स्थितस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथय रचित शिखराः ओ तस्याः तीरे, उसी के किनारे। तस्या से किसका बोल हुआ? हाँ, बोले वापी के किनारे। अपने घर का परिचय दे रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 5-6 श्लोकों में सिर्फ वो अपना घर बता रहा है। वैसे भी कोई आदमी अपना घर बताने लगता है तो बहुत ही बताता है, बड़ा का गेट लगा है। ये भी बताया कि हमारे यहाँ बड़ा का गेट लगा है। ये भी बता रहा है कि हमारा घर जो है ना, जैसे कोई आदमी बताया हमारा घर अखिलेश भैया घर के बगल में है, इसीलिए वो भी बता रहा है कि हमारा घर धनपति के उत्तर में है। हमारा घर धनपति यानी कुबेर के घर के उत्तर, तो ये भी तो बड़ी बात है। धनपत कुबेर के घर के उत्तर में किसी का घर बना रहे हैं। अगल बगल बड़े लोग अब घर नहीं बनाने देते ऐरे घरों को, बोलो हाँ या ना। लेकिन ये कितना बड़ा खास आदमी होगा धनपति का कि उनके बगल में उत्तर की ओर इसका घर है। और बोले दूरात लक्ष्यम, दूर से दिखाई। घर का ही वर्णन कितना, अपने अपने घर का लोग बड़ा वर्णन करते हैं। यक्ष भी अपने घर का वर्णन कर रहा है, बोले कि दूर से दिखाई पड़ेगा। बहुत बड़ा इंद्रधनुष के समान हमने द्वार लगवाया अपने यहाँ ना। अब ये बताया कि वापी बनवाई है, वापी ऐसी बनवाई है कि उसमें मरकत मणियों की सीढ़ी लगवाई है, उसमें सोने के फूल हमने खिलाए हैं, वहाँ हंस हमेशा रहते हैं, हंस मानसरोवर नहीं जाते हमारे यहाँ वाले। अब फिर बता रहा है तस्या तीरे, उसी के किनारे। अभी और बनवाया, पैसा चापा चाप हो तो आदमी पहाड़ भी सारा पैसे का बनवाता है। बोले सीढ़ी पत्थर की भी बन सकती थी, लेकिन अब मरकत मणि का बनवाया है। आपको पता है कि माने चमन्नी भर मरकत मणि खरीदने के लिए आप सबके पास पैसा नहीं होगा। आप इससे कल्पना करिए मरकत मणि और वैदूर मणि कितनी महंगी होती है। मणियों की कीमत की कल्पना नहीं कर सकते हम आप। और वो जो है अपनी वापी में सीढ़ी बनवाया है। अब आप कल्पना करें कितना मरकत मणि लगाया होगा, कितना सोना का पूरा फूल खिलाया है और पूरा वैदूर मणि का कमल नाल लगवाया है। तो अब जब वो यक्ष है भाई अलकापुरी का, जहाँ की लड़कियां जो है सोने के बारू में खेलत हों, बोलो अब मणि लुका छुपैया कराता हूँ। हम लोग तो आमा के पत्ती के टेरी लुका, शायद आपने खेला होगा चिर्री पाती। शायद चिर्री पाती जानते हैं आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। चिर्री पाती हम लोग खेलते थे तो हम लोग पत्ती लुकाते थे यहाँ वहाँ पत्थरा के नीचे, इसके नीचे। फिर एक आदमी ढूंढता था, कहीं छिपाते थे। फिर एक चोर होता था जो जिसकी ढूंढ लेता था। तो वो ये कन्याएं चिर्री पाती ना खेल रही, बस अंतर इतना है कि भाई ये लोग सोने के बारों में लुका रही हैं हम लोग ओरिजिनल बारों में लुकाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, नहीं। अब वो मणि का लुका छिपुआ खेल है, हम लोग पत्ती लुका छिपुआ खेल खेलते हैं। तो इतनी समृद्ध नगरी में यदि इतना पैसा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कुबेर का बहुत खास आदमी है, कुबेर के पूजा के लिए फूल ले जाने वाला आदमी है। तो कितना खास आदमी होगा, कुबेर कितना पैसा देते होंगे, इसकी कल्पना इसके घर से पता कर सकते हैं आप। बाल मंदार वृक्ष, ये देव वृक्ष है, अपने द्वारे में लगाया है। पत्नी आई है तो बाल मंदार वृक्ष इसके द्वारे में लगा है। और सुरपति के धनुष के समान बड़ा सा तोरण बनवाया है। अब कहता है तस्यास्ति रे रचित शिखराः मणि के नीचे की बात ही नहीं हो रही। बोले पेशलई माने बहुत सुंदर, इंद्रनीलई, इंद्रनील मणियों से हमने रचित माने बनवाया है शिखरः। और तस्या माने उसी वापी के तीरे माने किनारे। बोले देखिए यदि वापी तो बनी है, वापी में पानी भरा होगा, थोड़ा 2-4 सीढ़ी उतर के आपको नीचे वापी में स्नान करने जाना होता है। वापी का स्वभाव आप समझ लीजिए। और बोले तस्या तीरे, उसी वापी के किनारे हमने एक पहाड़ बनवा दिया है, रचित शिखरा। तो भाई पहाड़ में पत्थर होता है, और पहाड़ के जो पत्थर होते हैं वो जनरली पत्थर, पहाड़ वाले पत्थर काले होते हैं। तो आप ये जाने रखिए इंद्रनील मणि भी नीली होती, इसीलिए उसका नाम है इंद्रनील मणि। क्या लिखा है? तो यहाँ लिखा ना इंद्रनील ही, इंद्रनील ही, इंद्रनील मणियों से जो पेशलई माने बहुत सुंदर। देखिए मणियाँ भी, पत्थर भी कई तरह के होते हैं ना। सोना भी कहीं 22 कैरेट का है, ये 20 कैरेट का है, 24 कैरेट, सब सोना है। लेकिन ये कैरेट उसकी शुद्धता की माप है। ऐसे ही मणियों में भी ना कुछ थोड़ा लो स्टैंडर्ड मणि, थोड़ा माध्यमिक मणि, थोड़ा। तो कहा कि जो इंद्रनील मणि है वो पेशलई ही, इंद्रनीलई ही रचित शिखरः। कहाँ? बोले तस्याः तीरे।
उसी वापी के किनारे हमने पेशलई ही सुंदर सुंदर इंद्रनीलई ही इंद्रनील मणियों से रचित माने बनवाया है शिखर। इंद्रनील मणियों का पहाड़ बनवाया हूं। बाप रे। तो हम लोगों को जो है श्रीमती जी मान लो नकुरा में जो पहने और ऊपर जो थोड़ा थोड़ा पाथर लगा रहता है, नहीं थोड़ा सा मान लो सोने का बनवाते हैं तो कहीं नग बैठा दे। मणियों का एक तो मान लो तुम्हारे नकोरा में पहने वाला नग बैठाना हो इंद्रनील मणि का, तो मुझे लगता है कि 60 साल की कमाई आपकी कम पड़ेगी। इस कीमत आप बता रहे हैं आपको। नेकुरा में पहने वाली ससुरा पहाड़ बनवाया है। वापी के किनारे इंद्रनील मणियों का पहाड़ बनवाया। मैं नहीं कह रहा, वो तो यक्षवय कह रहा है अपने से। पहाड़ पत्थर का बनता है। वैसे पहाड़ जनरली मान लो पहले तो लोग अपने द्वारे में पहाड़े नहीं बनवाते, इतना द्वारे नहीं रहा किसी के पास, पर मान लो है भी कितनी जगह होगी। पहले ये देखना अलकापुरी में कि ससुरा वापी भी बनवाया है और वापी के बगल पहाड़ बनवाया। पहाड़ पत्थर का नहीं बनवाया। रचित शिखरा क्रीडाशैला कनक कदली वेष्टना एक एक लाइन पढ़ते चलो, अर्थ भी देखते चलो। क्रीड़ा शैला बोले, वो किसी ने पूछा कि कहे का पर्वत बनवाए है यार? बोले क्रीड़ा करेगा। मैडम को लेके जाते हैं पहाड़, जब उनको जो घुमास लगती है तो कौन पहाड़ जाए, अपने द्वारे में पहाड़ बनवा लिए। क्रीड़ा शैल बनवाया। बगल में कैलाश पर्वत है, कैलाशवा कहाँ है? नहीं, लेकिन अपने द्वारे में पहाड़। कोई माने हमारी मैडम को देख न ले, पहाड़ वहाड़ में जाएंगे लेकर के, मान लो बहुत सुंदर है, कोई मान लो नजर उजर लग जाए तो उसकी मैडम कभी कहीं होंगी कि हमको पहाड़ घुमास लगी है। बोले चिंता मत करो, यहीं पहाड़ बनवा देते हैं। तो इंद्रनील मणियों का सुंदर पहाड़ बनवाया। दूसरी लाइन में कहता है यक्ष की क्रीड़ा शैला है, वो तो हमारे खेलने के लिए है। हम अपनी अब भाई को खेल है, कौन लड़का तो पैदा भी नहीं है, अभी तो नहीं शादी हुई है, कोई लड़का बच्चा नहीं है यक्ष को, जाने रहो। और नई शादी ही बेचारा क्रीड़ा शैल बनवाया। अब क्रीड़ा शैल में आपको जाए, जब मन से रुए नहीं आए तो क्रीड़ा शैल में रमण थोड़ी करती होंगी उनकी पत्नी। और बोले क्रीड़ा शैल बनवाया, क्रीड़ा शैल खेलने के लिए। पर्वत, शैल माने पर्वत। और बोले अब फिर उसमें हमने बाउंड्री करवाई। काहे कि बोले कनक कदली माने केला के पेड़ ओरिजिनल नहीं, सोने के केले के पेड़ हमने चारों ओर बाउंड्री लगा, पहाड़ के चारों ओर। और वेस्टर्न माने, वही वेस्टर्न माने ढकना, जिसको घेरा बोलते हैं, गांव में बाउंड्री बोलते हैं, बाउंड्री। तो बोले कनक कदली, सोने के कदली के वेस्टर्न बनवाए हमने, बाड़ बनवाई, बाउंड्री करवाई, और इसलिए वो प्रेक्षणीय है, देखने योग्य गुरु, मतलब वीआईपी चीज हमने बनवाया। कौन कह रहा है? क्या बनवाया? क्रीड़ा शैल बनवाया, पहाड़ बनवाया। पहाड़ काहे का? इंद्रनील मणियों का पहाड़ बनवाया है ना। कहाँ बनवाया है? तस्याह तीरे। क्या लिखा है? बोले उसी वापी के किनारे पेशलई माने सुंदर इंद्रनीलई माने इंद्रनील मणियों से रचित शिखरा, मैंने एक शिखर बनवाया है। वो क्रीड़ा शैल कनक कदली, सोने के पेड़, कदली के, कदली माने केले के पेड़, तो उन केले की, सोने के केले के पेड़ों से हमने बाड़ बनवा दिया है, बाउंड्री ना, ताकि मान लो हम लोग कभी क्रीड़ा शैल में रमण कर रहे हैं। अच्छा, केला बड़ा घना होता है, ध्यान रखना। केला जो होता है, मानो केले के कहीं झुरमुट होना तो आप बीच में बैठे, आपको कोई देख नहीं पाएगा। चारों ओर से यदि केले के पेड़ हो, जो लोग केले की खेती करते होंगे जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जान लीजिए, गाँवों में जब भी केला छछड़ जाता है, एक तो केला के पेड़ लगा दो, बाकी केला अपने आप हो जाता है, पता है कि नहीं? और यदि आप जानते हैं तो केला फिर इतना छछड़ता है कि इतना घना, और इसीलिए केले का उसने कहा कि हम बाउंड्री बनवाए। और केला किसका? बोले कि सोने का केला, इसलिए कि जब हम अपनी मैडम के साथ इंद्रनील मणि में घूमेंगे, क्रीड़ा शैल ना है, तो बाहर वाले देखेंगे कि अरे रे या यक्षवा यक्षणीवा का बढ़िया लब लब कर रहा है, इसलिए बाउंड्री जरूरी है। और वो भी किसके? सोने की। तो बोले कनक कदली प्रेक्षणीय, कौन? क्रीड़ा शैला।
रचित शिखरा कौन? क्रीड़ा शैल। अब कहा कि वो मेरी गृहिणी को बहुत प्रिय है, मेरी घरवाली को। वो लिखा ना, मद गेहिन्या प्रिया इति सखे चेतसा कातरेण। वो जो मैंने इंद्रनील मणि पर्वत बनवाया है, इंद्रनील मणियों से क्रीड़ा शैल बनवाया है, वो मद गेहिन्या, हमारी घरवाली को, गेहिनी माने गेहिनी घरवाली, और क्या, हमारी घरवाली को बड़ा प्रिय है सखे। सखे कौन है? कहता है हे सखे मद गेहिन्या, हमारी घरवाली को अब बहुत प्रिय है क्या? वो क्रीड़ा शैल, उसको बहुत पसंद आया। बहुत, मान लो कोई चीज आप बनवाएं अपनी मैडम के लिए और आपकी मैडम को बहुत पसंद आया, तो 4 लोगों से आप बताओगे? नहीं बताओगे। बोले कि फिर हम अपने घर में हमारी मैडम कहेंगे जो है हमको वो फहारा वाले में नहायक है, हमारे बाथरूम में फुहारा लगवा दो। तो गुरु फिर हम VIP फव्वारा लगाए, हमारी मैडम को बहुत पसंद आया, नहाने जाती हैं तो 1-1.5 घंटा बाद आती हैं। मेघवा से बता रहा है कि जो हमने इंद्रनील मणि पर्वत बनवाया इंद्रनील मणियों से, वो मद गेहिन्या प्रिया, वो हमारी घरवाली को बहुत, इसीलिए ना चेतसा कातरेण, कभी कभी हम अपने चित्त से बड़े कातर हो जाते हैं। अब जब हम नहीं हैं तो बेचारी नहीं जाती होगी, भले चाहे जितना प्रिय हो, यदि असली पत्नी है, आपको बहुत प्यार करती है और कोई चीज़ आपके द्वारा दी गई है उसको बहुत पसंद है, लेकिन जब आप ही नहीं हो तो उस चीज़ का वो क्या करेगी। माना कि जब यक्ष था तब उसको क्रीड़ा शैल बहुत प्रिय था, अब वो ये कह रहा है कि हमारी मैडम को है तो बहुत पसंद, पर हम नहीं हैं, इसलिए बेचारी क्रीड़ा शैल में घूमने नहीं जाती हो। और देखिए क्रीड़ा शैल वगैरह में घूमने में, मानो किसी पहाड़ में, किसी उपवन में, अकेले मज़ा नहीं आता। और ये बनवाया ही था अपने मेहरारू के लिए, तो पति पत्नी दोनों घूमे तो आनंद है ना। बोले हाँ, बात क्रीड़ा शैल की नहीं है। और इधर बीच मैं बाबा रामदेव के यहाँ गया था, उनका फेज 2 फेज 1 2 बनवाया, योगग्राम बहुत बड़ा हरिद्वार में उनका कब्जा है। तो एक जगह हम देख रहे थे, वो लगभग इसी तरह का बनवाए हैं, बीच बीच में कुंड बनवाए हैं, उनमें पानी भरा हुआ है, बैठने के लिए असली चट्टाने जैसे पहाड़ों में होती हैं उस प्रकार की चिकनी चिकनी चट्टाने रखवाए हैं। और एक पहाड़ बनवाया, छोटा सा पहाड़ है, बहुत बड़ा नहीं, इस मान लो इस कमरे के बराबर होगा, तो वो उसमें भी ना रियल पत्थर रखे हैं, तो लोगों को फील कराते हैं उस पहाड़ में चढ़ने का। उस पहाड़ में भी आर्टिफिशियल वृक्ष लगवाए हैं रामदेव ने, कितना पैसा लगा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने बनवाया तो सुंदर है। और थोड़ा सा छोटा ही पार्क है, तो सामने अस्पताल है उनका, और उसी अस्पताल के सामने वो छोटा सा पार्क है, और उसी पार्क के सामने उनका एक बड़ा सा मॉल है, मतलब जहाँ लोग सामान खरीदते हैं उनका। इसी तरह जैसे आपने कभी बिग बाजार में गए हों, उस तरह का उन्होंने माल, सब सामान ऐसे रखा उन्होंने, साबुन, तेल, मंजन, ब्रश, किताब, सब आप जाइए वहाँ लीजिए वगैरह वगैरह। तो ये मैं देख रहा था कि इन छोटी छोटी चीज़ों, आपको लगता है कि उसका पानी साफ रहे, इसके लिए पर डे पानी का बदला जाना, वो पहाड़ की साफ़ सफाई होती रहे, उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, इतने में तो शायद हमारे आप जैसे लोगों का घर बन जाता। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गंदा काम किया कि बुरा काम किया, लेकिन इस प्रकार का क्रीड़ा शैल बाबा रामदेव भी बनवाए हैं। और उस क्रीड़ा शैल में अब वो अलग बात है कि यक्ष यक्षिणी जाते हैं कि नहीं, लेकिन बना तो है और सुंदर है, वहाँ लोग फोटो खिंचाते हैं, वहाँ आर्टिफिशियल लाइट जलती है, वहाँ शाम को जो पेड़ लगे हैं वो पेड़ भीतर से जल जाते हैं। इसका मतलब वो रियल पेड़ नहीं है, वो प्लास्टिक के कुछ इस तरह से पेड़ बनवाए गए हैं ताकि शाम को 6 बजे उनकी लाइट जले, उनके पत्तों का कलर अलग, पनहरा का कलर अलग, डालियों का कलर अलग। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जरूर हुआ होगा और पूरा लुक दिया है उन्होंने, पहाड़ का, नदियों का, झरनों का, पेड़ का वगैरह वगैरह। तो मैं आपसे कह रहा था कि मद गेहिन्या प्रिय इति सखे, मेरी घरवाली को बहुत पसंद है, चेतसा कातरेण, इसलिए मैं ना चित्त से कभी कभी बहुत कातर हो जाता हूँ। कातर माने दीनहीन हो जाता हूँ। क्यों? तब चौथी लाइन में कहता है क्यों, बोले प्रेक्षोपांत स्फुरित तडितं त्वां तमेव स्मरामि। प्रेक्षोपांत स्फुरित तडितं त्वां तमेव स्मरामि। हाँ, उपांत स्फुरित तड़ित, तड़ित माने होता बिजली, तड़ित माने। अब वो देखना, इंद्रनील मणि भी सांवली होती है और इंद्रनील मणियों का बना है क्या? पहाड़।
जरा देखना कैसे कालिदास सामने बैठाते हैं, इसीलिए उपमा कालिदास से कहा गया। तो बोले कि इंद्रनील मणि का जो पहाड़ बना है वो नीला है, और ये जो मेघ है ये भी कैसा है, नीला है। और उस इंद्रनील मणि के चारों ओर सोने के कदली के पेड़ खड़े किए हैं, तो सोना पीला होता है। और ये भी जब बिजली चमकती होगी मेघ में, तो मेघ इंद्रनील मणि के समान होने से क्रीड़ाशैल से तुलना हो गई, और इसके किनारे से बिजली चमकती है तो उसी प्रकार चमकती है जैसे सोने के जो बाड़ बनाए हैं, तो सोने के बाड़ से पीला पीला प्रकाश निकलता होगा कि नहीं। तो बोले कि तुमको देखता हूं तो हमको अपने क्रीड़ाशैल की याद आ जाती, क्योंकि हमारे क्रीड़ाशैल से तुम मैच कर रहे हो, ऐसे मैच कर रहे हो कि जैसे इंद्रनील मणियों का क्रीड़ाशैल वैसे तुम, और जैसे हमारे क्रीड़ाशैल के चारों ओर पीली पीली बाउंड्री लगवाई है सोने की, वैसे तुम्हारे चारों ओर बिजली चमकती है। तो जब तुम्हारे चारों ओर से बिजली चमकने लगती है तो हमको अपनी क्रीड़ाशैल की याद आ जाती है, क्योंकि वो क्रीड़ाशैल हमारी प्रियतमा को बहुत पसंद है। तो तुमको देखता हूँ तो क्रीड़ाशैल की याद आती है, क्रीड़ाशैल की याद आती है तो हमको अपनी मैडम की याद आने लगती है यार, इसलिए हमको चेतसा कातरे। मैंने जब जब मैं तुमको देखता हूँ तो मैं चित्त से बहुत कातर हो जाता हूँ। अब समझ में आया, अपने घर के क्रीड़ाशैल की याद आती है, मैच करा, मैचिंग बनाया। अब मेघ का पूरा कलर इंद्रनील मणियों के कलर से मिलता है, बोलो हाँ या ना। इंद्रनील मणि भी पहाड़ की तरह ऊंचा है और मेघ भी पहाड़ की तरह ऊंचा है। मेघ भी काला काला, इंद्रनील मणि भी काली काली। इंद्रनील मणियों से बना जो उसके यहाँ का पर्वत है, उसके चारों ओर पीली पीली सोने के कदली के पेड़ लगवाने से उसमें चमक है। और आपको पता ना, किनारे से बिजली निकलती है मेघ के भी किनारे किनारे से बिजली निकलती है, तो बिजली का भी कलर सोने के कलर से मैच करेगा। तब वो कहता है कि उपांत स्फुरित, स्फुरित माने चमकती है, तडितम माने तडित, उपांत माने तुम्हारे किनारों से। तो त्वाम तुमको, तम एव स्मरामि मैं उसी की तरह तुमको स्मरण करता हूँ। किसकी तरह? अपने क्रीड़ाशैल की तरह। तो त्वाम तमेव स्मरामि, त्वाम माने त्वाम तुमको, तुमको किसको? तम एव उसकी ही तरह, किसकी तरह? स्मरामि। तो कहा त्वाम, और आगे लिखा प्रेक्ष्य, त्वाम प्रेक्ष्य तुमको देखकर हमको तमेव स्मरामि मैं तुम्हें देखता हूं तो हमें उसकी याद आ जाती। किसकी? अच्छा, तुमको देखकर क्यों? तो एक त्वाम का विशेषण और दिया कि उपांत स्फुरित तडितम त्वाम। उपांत माने किनारे से, स्फुरित माने चमकती है, तडितम माने बिजली। तो जब तुम्हारे किनारे से बिजली चमकती है तो ऐसे चमकती बिजली वाले तुमको देखकर मुझको तम माने उस यानी अपने क्रीड़ाशैल की स्मरामि याद आ, इसीलिए मैं चेतसा का क्यों कातर हो जाता हूँ, क्यों दीन हो जाता हूँ, क्यों हमारे आंसू आ जाते हैं, क्यों हमको रोने रोने टाइप का मन लगने लगता है? क्योंकि हमको अपने क्रीड़ाशैल की याद आ जाती है, और हम अपने क्रीड़ाशैल को याद करते हैं तो मद गेहिन्या प्रिया इति। अब हमारी घरवाली को हमारा क्रीड़ाशैल बहुत प्रिय है, और हम क्रीड़ाशैल को याद कर लेते हैं तो हमको घरवाली की और तगड़ा याद आने लगती है। अब इसलिए हम चेतसा कातरेन हो जाते हैं, हम चित्त से और कातर हो जाते हैं, और दीनहीन हो जाते हैं, और परेशान हो जाते हैं। तो अय मेघ, तुमको देख करके हमको अपने क्रीड़ाशैल की याद आ जाती है, और क्रीड़ाशैल चूंकि हमारी प्रियतमा को बहुत पसंद है, इसलिए जब तुमको देखते हैं तो अब जैसे मान लो कोई बहुत पसंद की चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ जो आपकी प्रियतमा हो, जो आपकी प्रेमिका हो। मान लो आपकी प्रेमिका को लाल वाला वो, मान लो आपने कहीं वो आइसक्रीम बेचने वाले को देखा, और वो ऑरेंज कलर की आपकी मैडम बहुत खाती हैं, भले 5 रुपये का मिलता है, 10 रुपये का मिलता है, मारो गोली। ऑरेंज वाली आइसक्रीम आपकी मैडम को बहुत पसंद है, तो फिर जितनी बार आप आइसक्रीम वाले को देखोगे और कौनो ऑरेंज टाइप का आइसक्रीम लेके चाट रही होगी या चाट रहा होगा, तो तुमको ऑरेंज कलर की आइसक्रीम से अपने मैडम के ऑरेंज कलर की आइसक्रीम खाने की याद आएगी, और आप चित्त से कातर हो जाएंगे। हाँ या ना बोलो तो मैं इसको खाऊं जाऊँ। हाँ बोलो, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं।
तो ये मेघ को देख लिया, तो मेघ इंद्रनील के समान देखा, तो मेघ को देख करके इसको अपने पर्वत की याद आई। अब चूंकि पर्वत इसकी मैडम को बहुत पसंद था इसलिए कातर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ, अच्छा मान लीजिए कहा कि नहीं सर आइसक्रीम तो हमारी वाली नहीं खाती लेकिन गोलगप्पा जरूर खाती है, तो जहाँ जहाँ आप गोलगप्पा वाली दुकान देखोगे तहाँ तहाँ आपको अपनी वाली की याद आएगी और लगेगा कि अब खासकर जौने गोलगप्पा में मान लो जाए के दुकान में खवाए हो और उसके बगल से आप गुजरे और आपकी मैडम ना रहें, मान लो आपकी प्रेमिका नहीं है साथ में और फिर आप उस दुकान के बगल से गुजरे तो लगता होगा कि हरम छाती फाट जाएगी। काय गोलगप्पा वाले को देख के छाती फटने लगी, क्योंकि वो आपकी मैडम को, अच्छा कुछ प्रेमिकाएं होती भी ऐसी कि हर जगह नहीं खा ओकर वाला गोलगप्पा बड़ा अच्छा रहा था। तो जितनी बार आप उस गोलगप्पे की दुकान से गुजरेंगे तो मेरे ख्याल से आप भी चेतसा कातरेण समझा रहे हैं। मैं ये नहीं समझा रहा हूँ कि नहीं आप खबरते हो नहीं, खबावत हो चाहे ना खबावत हो, मैं चेतसा कातरेण समझा रहा हूँ कि कैसे वो चित्त से कातर हो गया। कातर इसीलिए हो गया कि उसको अपने मैडम की बहुत तगड़ी याद आ गई ना। चलिए, जैसे मैं एक मित्र थे हमारे, वो एक बार जैसे हम लोग पार्क में टहलने गए तो एक जगह जा करके वो जहाँ बैठने के लिए बना होता वहाँ ठहर गए। हम बोले काय भाई साहब, बोले कि यार इससे हमारी कुछ यादें जुड़ी। क्या? तो बताया कि यहीं आके उनके साथ बैठते थे, एह बगल वो बैठती थी, ऐसे हम बैठते थे। तो बोला कि बैठो बैठो सर, बैठो थोड़ा बताएं कि यहाँ वो बैठती थी, यहाँ हम। अब बताइए वहाँ कोई नहीं है लेकिन वो बेंच तो है, वो बैठने वाली बेंच तो है। तो जितनी बार वो चेतसा कातरेण हुआ कि नहीं, यही चेतसा कातरेण। बहुत सारे लोग देखो यहाँ बैठे बैठे कातर हो गए, याद आने लगे। तो ये चेतसा कातरेण समझना था। शब्दार्थ समझने से काम नहीं चलेगा। यदि आप किसी श्लोक को अंतश्चेतना से समझते हैं तो आपको कुछ उदाहरण इस प्रकार के आपकी अपनी जिंदगी के समझने होंगे, याद करने होंगे। कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत? कर लेंगे ना। प्रश्न है किसका? क्रीड़ा शैल का। क्रीड़ा शैल किस मणि से बना है? इंद्रनील मणियों से बना है। किसके किनारे बना है? वापी के किनारे बना है। मद गे हिन्या प्रिया, मद माने मेरी पत्नी, तो मद माने मेरी से किसका बोध हुआ? यक्ष का। और मद गे हिन्या में गेहनी से किसका बोध हुआ? यक्षिणी का। और मद गे हिन्या प्रिया क्या है? मेरी घरवाली को प्रिय क्या है? क्रीड़ा शैल। और तुम किसकी तरह लगते हो? क्रीड़ा शैल की तरह। तुम्हारा त्वाम से किसका बोध हुआ? और तम से किसका बोध हुआ? त्वाम से बोध हुआ मेघ का और तम से बोध हुआ क्रीड़ा शैल का। त्वाम तम एव स्मरामि, तुमको उसकी तरह ही मैं स्मरण कर रहा हूँ। किसकी तरह? अपने क्रीड़ा शैल की तरह। ठीक हो गया। और त्वाम प्रेक्ष, तुमको देखकर। प्रेक्ष में लेप प्रत्यय लगाया। कर लेंगे। बनने वाले सवाल इंपॉर्टेंट कुछ हम आपसे बता देते हैं, कुछ आपको जाके घर में लिखना चाहिए। बोलिए हाँ या ना। यदि आप